हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, अब हम आ गए हैं अध्याय 8 जो कि संविधान के अनुच्छेद इसमें बताए गए हैं। गाइस, जिन जिन किसी भी स्टूडेंट्स का पिछला पार्ट छूट गया हो तो प्लेलिस्ट में जाएं और भी जो क्वेश्चन हैं संविधान से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उनकी स्टडी करें जो कि उनके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ओके गाइस, तो शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। गाइस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं वर्तमान में? तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, काफ़ी सारे एग्ज़ाम में आते हैं ये क्वेश्चन। थर्ड नंबर है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो 395। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है भारत को। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17। 10th नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 24। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर मिस्टेक। 13th नंबर है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 29। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51। गाइस, वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखेगा ताकि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से याद हो जाए। 17वां नंबर है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51A। 21 नंबर आ गए हैं गाइस हम। तो ये है प्रश्न, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा? तो यह अनुच्छेद 53 में है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद 61 है जिसमें भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। 23वां नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 63। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो अनुच्छेद 75। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 75। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 76 है। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 108। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो उपर्युक्त सभी। यहाँ पे जितने अनुच्छेद दिए गए हैं तो उपर्युक्त सभी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो अनुच्छेद 137। 37वां नंबर है गाइस। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी? तो यह है अनुच्छेद 141 में। 38वां नंबर है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई, जिसका आधार अनुच्छेद 32 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 233। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 245। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो अनुच्छेद 248। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 252। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249। गाइस, वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार या 4 से 5 बार देखेगा, जितना हो सके उतनी बार देखेगा, क्योंकि अभी ये अनुच्छेद में आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। आप जितना बार रिपीट करेंगे उतना अच्छा होगा। कम से कम 6-7 दिन आप देखेंगे वीडियो, तब जा कर के ये अनुच्छेद का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से क्लियर होगा। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, इस वीडियो को खास तौर से। 44वां नंबर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253। केंद्र राज्य की प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 256 से 263। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद 256। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 263। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है अनुच्छेद 300 क में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो अनुच्छेद 311। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 312। आगे हैं गाइज हम 52 नंबर पर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं के संरक्षण प्रदान
किया गया है? तो अनुच्छेद 311। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 315। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है किससे? अखिल भारतीय सेवाओं से। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 320 के अंतर्गत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324। गाइस, पढ़ाई करते समय आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और अगर कुछ काम है, बीच में कुछ काम आता है, तो मोबाइल को बंद कीजिए, एक साइड करिए और पहले काम करिए, और जब स्टडी करें तो पढ़ाई पर ही ध्यान होना चाहिए और कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए आपका। ओके गाइस, पढ़ाई करते समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। 57 नंबर है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 331। 58 नंबर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्र आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 338 एवं 338 ए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 343 का पहला। ठीक है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 343। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 356। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 360। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह है अनुच्छेद 352 में। गाइस, जो मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, उसका आप स्नैपशॉट लीजिएगा और सेल्फ स्टडी कीजिएगा, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर एनी एग्ज़ाम। ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। 17 नंबर है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई? तो 370। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष संबंधों का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 371 का क। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 371। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम राज्य से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 350। गाइस, आप इसका स्नैपशॉट लीजिएगा और सेल्फ स्टडी करिएगा। 80 नंबर है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 14 से 18। 81 नंबर है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। गाइस, आप इसका स्नैपशॉट लीजिएगा और सेल्फ स्टडी कीजिएगा, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर एनी एग्ज़ाम। सो आप सेल्फ स्टडी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। 90 नंबर है गाइस, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो अनुच्छेद 355। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय संविधाओं के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 333। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। गाइस, अब हम आ गए हैं 96 नंबर पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 253। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद 360।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 2। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 32। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में, अनुच्छेद 169 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 335। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 371 ग का मेघालय, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं, जैसे कि 371 क नागालैंड, 371 ख असम, 371 घ आंध्र प्रदेश। यहाँ पर क ख ग जो 371 क है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद यहाँ बताया गया है एक साइड में, और दूसरी साइड में संबंधित राज्य बताया गया है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ इसको। 371 क जो अनुच्छेद है वो नागालैंड राज्य से संबंधित है। 371 ख है वह असम राज्य से संबंधित है। 371 घ है वह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। 103 नंबर, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आप इस चैनल से जुड़े रहें, आपके पास सही समय पर नोटिफिकेशन जाए और आप इसी तरह से अपना नॉलेज बढ़ाते रहें। बिकॉज नॉलेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और किसी भी प्रकार का, जैसे यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे के एग्ज़ाम हो गए, एमपीपीएससी हो गया, बिहार में बीपीएससी हो गया, किसी भी एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो गाइस, आपका अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, जिनका संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस छूटे हों, जो पूरी स्टडी नहीं कर पाए हों, पिछला चैप्टर छूटे हों, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और पूरे वीडियोस देखिए। मैंने इतिहास से भी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, तो वहाँ पर जाके हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की स्टडी करिए। ओके गाइस, और संविधान का करना है तो जैसे मैंने बता ही दिया कि प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पूरी वहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। तो गाइस, इसी तरह से आप जुड़े रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching this video.